Good morning, students. Uh, as we are discussing the topic, that's what that kings, farmers, and towns, राजा, किसान और नगर, जिसमें हमने मगध और महाजनपदा के बारे में पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एन अर्ली एम्पायर. इज इट क्लियर? So the early empire is considered to be one of the important empire of the ancient world, right? By the name it is quite clear that we are talking or we are referring to the earliest empire that India was having. Is it clear? So that's what that we will start. That is nothing but what exactly the early empire is. Yes, this one. So when we are talking about early empire, we are just referring the greatest empire which the India had produced, that is what that Mauryan empire. हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं, right? Which was considered to be one of the most important empire, right, of not only India but also considered to be one of the important empire of that of the world, right? It was quite clear that, as just I had explained, that that Mauryan empire was first and one of the greatest empire to be established in Indian history, right? So who was the founder? This is question arise, right? And this is very important question, that if it was early, who was the founder? कौन था इस साम्राज्य का संस्थापक? Right, the answer is that the Chandragupta Maurya. So the Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan Empire. What was his achievements? Number one, that he overthrew the Nandas from the Magda. ठीक है, उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका. ये नंद कौन थे? तो वो हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था कि जो मगध एम्पायर है, तो मगध एम्पायर में दो प्रोमिनेंट एम्पायर थे. वन वाज दैट ऑफ द हरियाणक डायनेस्टी, द सेकेंड वन वाज दैट ऑफ द नंदा डायनेस्टी. हरियाणक डायनेस्टी के प्रमुख शासक हमने डिस्कस किए थे, दैट वाज द बिम्बिसार, अजातशत्रु, एंड दैट इज़ व्हाट ऑफ द नंदा डायनेस्टी, प्रमुख शासक महापद्म नंद एंड धनानंद. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के एम्पायर को समाप्त किया. ठीक है. नॉट ओनली ही ओवरथ्रू द नंदास फ्रॉम मगधा बट आल्सो द ग्रीक सत्रप्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट some sort of a sources that we will come to on later on, right? So I am referring, that is what that this period. So that is what that Mauryan Empire, the time period is 321 BC to 185 BC, right? What is time period? You have to note it down, right? That was 321 BC to 321 BC to that is what 185 BC. ठीक है. तो ये जो एम्पायर है, ये भारत के सबसे प्रमुख प्राचीन एम्पायरों में से एक माना जाता है. ठीक है. तो जैसा मैंने अभी रेफ़र किया कि उन्होंने नंद साम्राज्य को समाप्त किया. दूसरा, जो ग्रीक सत्रप्स थे, राइट, ग्रीक सत्रप्स का शासन कहाँ पे था? ये मैप में जहाँ 321 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 321 से लेके मिडिल ईस्ट मेंशन है. ठीक है. तो ये पूरा रीजन जो था ये ग्रीक सत्रप्स के अधीन था. दैट मीन्स दैट आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है, नॉर्दर्न पाकिस्तान, राइट, सो वहाँ से उन्होंने ग्रीक सत्रप्स को उखाड़ फेंका. ठीक है. Another important thing was that he not only
overthrew the Greek satraps but also unified a large part of India, right, including Deccan under his centralized government. तो मगध एम्पायर, मगध कहाँ पर स्थित है? यू नो इट दैट जो बिहार है वो मगध है, तो लेकिन ये तो हमें कुछ दक्षिण में भी दिख तक फैला हुआ है। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य का अचीवमेंट था कि वह दक्षिण तक यानी सुदूर कर्नाटक तक उन्होंने इस एम्पायर की नींव रखी, राइट। द एम्पायर वॉज फाउंड शॉर्टली आफ्टर द अलेक्जेंडर्स विक्टोरियस कैंपेन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग 327 to 325 BC, ठीक है। तो एज वी नो दैट जो अलेक्जेंडर है जो कि विश्व का महानतम विजेताओं में से एक माने जाते हैं, राइट। तो सिकंदर महान का जो भारत पे आक्रमण हुआ था वो 327 BC बिफोर कॉमन एरा को हुआ था, ठीक है, फ्रॉम 327 BC to 325 BC, ठीक है। और जहाँ पर उन्होंने हाइडेस्पेस यानी झेलम के तट पे पोरस के साथ भी युद्ध किया था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अलेक्जेंडर के पश्चात, राइट, एक प्रकार का वैक्यूम देखने को मिलता है जब अलेक्जेंडर लौट जाते हैं। तो उस वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। सो इन नटशेल वी कैन से दैट द एम्पायर वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालय, राइट, टू दक्कन, फ्रॉम बलूचिस्तान टू बंगाल, ठीक है। हिज ग्रैंडसन दैट इज़ वॉट दैट अशोका, जो उनके ग्रैंडसन थे अशोका, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन थे वो बिंदुसार थे, ठीक है। तो उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंडसन थे अशोका, राइट, ही कॉन्कर्ड कलिंगा। कलिंगा जो है वो आज का उड़ीसा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कलिंग वाला जो पार्ट है वो अशोका की देन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस महान साम्राज्य की नींव रखी गई। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि मौर्य साम्राज्य की नींव कब और कैसे पड़ी? तो दैट्स व्हाट दैट यू हैव टू मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। और एक मैप भी हम बाद में डिस्कस करेंगे फ्रॉम टाइम हाउ इट चेंजेस फ्रॉम 321 to 305 देन 298 BC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट कि हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी कैसे होती है? दैट इज़ नथिंग बट दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज, राइट, by whom we can know about that Mauryas. So naturally historians have used a variety of sources. जो historians हैं वो were n number of the sources they used, right, to reconstruct the history of the Mauryan Empire, right. Especially these were the archaeological finds as well as that of the literary evidences, ठीक है। यानी आर्कोलॉजिकल फाइंड्स जो भी है, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो सकता है, स्कल्पचर्स हो सकता है, या बिल्डिंग रिमेन्स हो सकता है, ठीक है। एंड लिटरेरी एविडेंस में अगेन जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में बताया था, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, दैट्स व्हाट दैट द इंडिजिनस यानी देसी और फॉरेन अकाउंट्स, राइट। जो इंडिजिनस है, इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स है, उसको भी हम अगेन कई सेगमेंट में बांट सकते हैं, जिसमें प्रमुख क्या है कि सेकुलर सोर्सेज, राइट, एंड द रिलीजियस सोर्सेज, राइट। सो एज फार एज द सोर्सेज आर कंसर्न, राइट, वी in sources we are talking about that of the literary sources, right. So first we deal with the foreign account, ठीक है। यानी जो विदेशी आए थे उन्होंने उस समय के बारे में क्या लिखा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है दैट्स व्हाट दैट अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज थे, ही वाज ए ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर जो थे, जिनके खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में एक युद्ध किया था, ठीक है। तो और उस युद्ध के पश्चात
उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एज ए एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, तो नेचुरली है कि उस युद्ध में, उस लड़ाई में पॉसिबिलिटी ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ही हैड एन अपर हैंड, राइट। हाउ वी कैन से दैट ही हैड एन अपर हैंड कि उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध के पश्चात 4 प्रांत, राइट, 4 प्रांत जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ठीक है, इन रिटर्न चंद्रगुप्त मौर्य हैड गिवन 500 एलिफेंट, राइट, यानी 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को। एंड देर वॉज एन देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ मैट्रीमोनियल अलायंस आल्सो, राइट, यानी कि एक विवाह संधि भी हुई थी। तो नेचुरली ये जो टर्म्स हैं इसके द्वारा तो यही लग रहा है कि सेल्यूकस निकेटर की हार हुई होगी, क्योंकि कोई व्यक्ति जीतने के बाद तो अपने प्राण नहीं देगा ना। ठीक है, 4 प्राण दिए, तो 4 प्रांत कब कोई दे सकता है, जब वो शायद पराजित हुआ है तभी उसने दिए हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया, 500 हाथी दिए, तो ज़्यादा फ़ायदे में कौन रहा, राइट, प्रांत ज़्यादा फायदेमंद है या हाथी फ़ायदेमंद है? तो नेचुरली द लैंड इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस आधार पे हम अनुमान लगा रहे हैं, राइट, कि इस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी, और वो जीत का ही असर देखने को मिल रहा है कि ये जो एम्पायर, जो मैप है, तो ये बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, मौर्यन एम्पायर, राइट। तो दैट इज़ वॉट दैट थिंग, राइट, दिस इज़ वॉट दैट आर्यंस were not unified, different Aryan tribes settled into a different farming communities, right. So we are speaking about this Chandragupta Maurya, right, so who ruled all over India, right. So the Chandragupta Maurya, that empire was bit big, is it clear, very vast. So this is what that I am referring, दैट इज़ लिटरेरी सोर्स इंडिका बाय मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। ठीक है, और ये पहला टर्म यूज़ हुआ है मेगास्थनीज द्वारा इस दैट इज़ व्हाट दैट इंडिका, और कदाचित इसी से आगे चल के भारत का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, बाद में जब अंग्रेज़ आते हैं तो वो यूरोपियंस के लिए ये बुक महत्वपूर्ण थी, राइट, वो भारत को इंडिया के द्वारा ही जानते थे, राइट, तो हेंस दे आल्सो कॉल्ड दिस कंट्री एज ए इंडिया, इज इट क्लियर। सो अब ये जो सेल्यूकस है, राइट, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी तो दैट सर्वाइव इन द फ्रेगमेंट्स, राइट, फ्रेगमेंट यानी हमें कुछ छोटे छोटे राइटिंग्स में या रेफरेंस में पता चलता है कि ये मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था, राइट। वाई, बिकॉज ये जो ओरिजिनल बुक है ये लॉस्ट है। ठीक है, इट वाज लॉस्ट, और वी कैन से दैट बेसिकली वी लर्न अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द कोटेशन ऑफ लेटर ग्रीक ऑथर्स, राइट। कई ग्रीक ऑथर्स जो बाद में आए थे ना, उन्होंने मेगास्थनीज के कोटेशन का प्रयोग किया था, जैसे स्ट्रैबो है, ठीक है, डियोडोरस है, प्लिनी द एल्डर है, एरियन है, प्लूटार्क है, राइट, जस्टिन है। तो ये अलग अलग जो है ऑथर आए थे, राइट, और इन्होंने मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित बातों का जिक्र किया था, और इनके रेफरेंस अभी अवेलेबल है। तो दैट इज़ व्हाट दैट वी नो अबाउट इंडिका, राइट, थ्रू देयर रेफरेंसेस, राइट। सो बेसिकली क्या है कि जो सेल्यूकस निकेटर है, हु वाज ही वाज ए ग्रीक रूलर ऑफ पर्शिया एंड बेबीलोन। ठीक है, और उससे पहले जो अलेक्जेंडर आया था, तो अलेक्जेंडर के समय भी 3 और यात्री आए थे, यानी 327 टू 325 के बीच में, राइट, जिसमें नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ये 3 नाम हमारे पास दर्ज है कि इन्होंने भारत की यात्रा की थी और इन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था।
then came that is what that Megasthenes, right, who was a part of the चंद्रगुप्त मौर्य's court, right. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आफ्टर मैगस्थनीज आल्सो, राइट, ही वॉज फॉलोड बाई डेमेकस, राइट, जो कि बिंदुसार के कोर्ट में आए थे, हु वॉज ए सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट. उसके पश्चात डायनिसिस आए थे, राइट. तो इस प्रकार से, बट इन्होंने कुछ नई चीज़ ऐड नहीं की थी, राइट. तो दैट्स व्हाट दैट वी डिपेंड मोर ऑन द मैगस्थनीज इंडिका. ठीक है. एक आगे का जो एक राइटर आया था, दैट्स व्हाट दैट जस्टिन. ठीक है. जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में टर्म यूज़ कर रहा है सैंड्रोकोटस, राइट. यानी वो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से जान रहा है, राइट. सो ही हैड सेड दैट सैंड्रोकोटस पुट द ग्रीक गवर्नर्स टू डेथ. द आर्किटेक्ट ऑफ दिस लिबरेशन वाज सैंड्रोकोटस, राइट. हाउ इट, दिस इज़ व्हाट दैट बिट क्लियर दैट, कि यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने ग्रीक गवर्नर्स या क्षत्रप को समाप्त कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट जो रेफरेंस हमें मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट दैट द कौटिल्याज अर्थशास्त्र. ठीक है. जो नेक्स्ट रेफरेंस जिसके द्वारा हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं वो है द बुक वाज अर्थशास्त्र, राइट. सो this is what that one of the considered to be a masterpiece, right, written by कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जानते थे, राइट. और जिसका ओरिजिनल नाम विष्णुगुप्त भी था. हु वाज कौटिल्य और चाणक्य, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है. वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि ये जो सेकुलर वर्क है ना, ये टोटली स्टेट क्राफ्ट पे फोकस्ड है, राइट. ये जो टोटली ये वर्क जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ये टोटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर रहा है. यानी कि ये राज्य नीति और लोक प्रशासन दोनों को डील कर रहा है. ठीक है. और इस बेसिकली कहा जाता है कि इसमें 15 अधिकरण है. दैट मीन्स दैट 15 सेक्शंस में ये बटा हुआ है, right. It's having 180 chapters. That means that Prakarna, right, it is written in the prose, right. So basically it is written in prose, right. Yes, this is what that I am referring, that this is what that Mauryan dynasty in 320 BC. ठीक है. तो ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसके द्वारा हमें जो है संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल रहा है, राइट. बट इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग ये है कि इस बुक में कहीं पर भी, ठीक है, इस बुक में कहीं पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दर्ज नहीं है. तो दैट्स व्हाट दैट कन्फ्यूज़न है कि क्या ये बुक वाकई में चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड से बिलोंग करती है? क्या ये वाकई में जिसने लिखा है ये प्राइम मिनिस्टर था, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य का? तो एवर सिंस द डिस्कवरी ऑफ अर्थशास्त्र बाय आर समाशास्त्री, राइट, जो अर्थशास्त्र है उसकी खोज जो हुई थी 1924 में हुई थी, 1924 में मिली है. ठीक है. तो स्टिल देयर इज़ ए डिबेट अमॉन्ग स्कॉलर्स रिगार्डिंग द डेट ऑफ अर्थशास्त्र. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे बिसाइड दीज टू इम्पोर्टेंट वर्क्स, राइट, देर आर एन नंबर ऑफ द बुद्धिस्ट, जैनिस्ट एंड द पुरानिक लिटरेचर आल्सो, एज वेल एज द संस्कृत लिटरेचर आल्सो. ठीक है. जैसे विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस. ठीक है. हेमचंद्र जो जैन स्कॉलर थे, हेमचंद्र, उन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखी थी. ठीक है. कुछ बुद्धिस्ट वर्क हैं जैसे दीपवंश, महावंश, दिव्यवदन, ये सब जो है मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश डालते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट दैट द लिटरेरी एविडेंसेस. व्हाट अबाउट द एपिग्राफिकल एविडेंसेस? एपिग्राफिकल एविडेंसेस क्या है? तो एपिग्राफिकल एविडेंस जो है
वो दैट मीन्स दैट कि जो इंस्क्रिप्शन है, राइट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? नेचुरली द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ द स्टोन, जो हमने पिछले सेगमेंट में किया था। तो यह बेसिकली जो ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वर अनवील्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। यानी कि जो एक पहेली थी इंस्क्रिप्शन पे कि ये किसने जारी किया, ये भी क्वेश्चन था। 1830 तक किसी को नहीं पता था कि ये भारत में अलग अलग जगह इतने सारे इंस्क्रिप्शन क्यों खड़े किए गए, राइट। inscription, we will see what type of the inscription we have, right? I will show you one inscription. सारनाथ का हम देख लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा inscription of सारनाथ, right? This is what that inscription, ठीक है। तो this is what that, इज इट क्लियर? तो अब ये पत्थर का जो स्टोन है, इसमें कि ये अब लिखा हुआ है, अगर आपको कहा जाए कि पढ़ो, राइट, तो आप छोड़िए, अगर मुझे भी कहा जाए पढ़ो तो आई एम नॉट गोइंग टू डेसिफर इट, वाई? बिकॉज ये जो लैंग्वेज है ये हमें नहीं आती है, ठीक है। तो फिर ये 1830 तक अलग अलग क्षेत्रों में जो इंस्क्रिप्शन हमें मिल रहे थे, तो इट इज़ स्टिल एन एनिग्मेटिक कॉन्सेप्ट, राइट, कि ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं या ये किसने जारी किए, ठीक है। तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंडसन थे अशोका, राइट, सो अशोका had issued n number of the inscription throughout India, right, from north to south, east to west, right. तो द मिस्ट्री ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस वाज अनवील्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, एक ऑफिसर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। उन्होंने 1837 में ये अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शन पढ़ने में उन्हें सफलता मिली थी। दिस इज़ व्हाट दैट द लैंग्वेज और द स्क्रिप्ट दैट इज़ अ ब्राह्मी which is considered to be the mother of all Indian languages, ठीक है। तो that is what that the inscription, right, occasions. The next what we are discussing about, yes, the archaeological, that's sculptures, coins, inscriptions on pillars and rocks. तो जो sculptures है वो भी archaeological remains है। जो coins है that is also considered to be important thing, क्योंकि प्रचुर मात्रा में हमें coins भी मिलते हैं, ठीक है। तो that is what that thing, right. The next is what that administering the empire. Okay, before that I wanted to clarify one of the important concept here, right. That is what that we are discussing about. This is what that the Mauryan dynasty in 320 BC, right. आप देख सकते हैं भारत ये जो ब्लू में एक्सटेंट है, दैट इज़ व्हाट दैट चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पे बैठे थे तो मौर्य साम्राज्य इतना फैला हुआ था, राइट। फिर 305 में, राइट, जो सेल्यूकस के साथ वॉर हुआ, इज इट क्लियर? तो हम देख सकते हैं कि बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान होते हुए टिल द बंगाल, ठीक है। इनफैक्ट अभी गुजरात भी शामिल नहीं है, दक्कन तो दूर की कड़ी है, राइट। और फिर 300 के आसपास हम देखते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी इन 300 BC आफ्टर एक्सपेंडिंग इनटू दक्कन प्लेटू, राइट। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा बलूचिस्तान से अफ़गानिस्तान से होते हुए, राइट, मैसूर तक, राइट, और फिर बंगाल तक एक बीच में इस पैच है, दैट्स व्हाट दैट कलिंगा, ठीक है, जिसको अशोका ने कॉन्कर्ड किया, राइट। दिस इज़ व्हाट दैट बिंदुसारा मौर्य, राइट, वाज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है बिंदुसार का, राइट। हम अक्सर नाम जो रेफ़र कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, इन्हीं दो शासकों के बारे में ज़्यादा रेफ़र कर रहे हैं, राइट। तो बिंदुसार जो है उनका अचीवमेंट इतना है कि उन्होंने वो जो एम्पायर
चंद्रगुप्त मौर्य ने बना के दिया, उसे उन्होंने संभाल के रखा। तो अगेन क्रेडिट आल्सो गोज टू बिंदुसारा कि उन्होंने कुछ लूज़ नहीं किया। वो अलग बात है कि उन्होंने कुछ गेन भी नहीं किया, बट ही नेवर लॉस्ट एनीथिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट दैट अशोका द ग्रेट, यस। सो अशोका जो है ना 272 से 268, ये जो 4 सालों का गैप है, राइट, ये आपको बुक में भी रेफरेंस दिखेगा जहाँ अशोका का मैन रेफरेंस किया गया है एनसीईआरटी में, राइट। आई विल शो यू। It's opening. Yes, this is what that NCERT what you have, right? Yes, here it is mentioned, while these are useful, the inscription of Ashoka 272/268 then till 231 BC on rocks pillars are often regarded as amongst the most valuable resource, right? That is one of the important sources. तो ये क्या मतलब हुआ कि 272/268? हाँ, आगे वाला तो से पता चल रहा है वहाँ तक उनका शासन चल रहा है, तो ये ऑब्लिक क्यों दिया गया है? ठीक है, कोई बता पाएगा? ओके, एनीवे आई विल क्लेरिफाई यू कि ये जो है ना, ये 4 से 4.5 साल का जो गैप है, ये दिस इज़ द टाइम ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन। कहा जाता कि अशोका ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और तत्पश्चात वो गद्दी पे बैठा। ठीक है, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है तारानाथ, वो ये करेंगे हाँ उन्होंने जो है कुछ भाइयों की हत्या की, राइट। एक रेफरेंस में मिलता है कि हाँ 6 भाइयों की हत्या की। तो वो जो 99 भाई हैं वो तो कुछ बड़ा चढ़ा के बताया गया है, बट ये तो ज़रूर है कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की और उसके पश्चात वो गद्दी पे बैठे। तो ये 272 टू 268 वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, बिकॉज अशोका सबसे बड़े नहीं थे। ठीक है, सबसे बड़े जो पुत्र बिंदुसार के थे वो सुशीम थे। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट कि दिस इज़ द पीरियड ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन एंड ही सैट ऑन द थ्रोन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन 268 BC continued till 231 BC। ठीक है, so Ashoka was the first ruler who inscribed his message to his subjects and official on stone surface। ठीक है, तो ये तो आपके बुक में है, आप वो रेफ़र कर लेना। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट दैट थिंग। ओके, so we are discussing about this topic, right? Yes, so this is what that Ashoka, he was considered to be one of the greatest ruler, right, which India had ever produced। ठीक है, वो प्राचीन भारत के नहीं वरन पूरे भारतीय इतिहास में वो सबसे महानतम शासक थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट नॉट ओनली ऑन द वॉर फील्ड। वो अलग बात है कि शुरुआत में उन्होंने जो काम किया 272 टू 268, तो उसके कारण उन्हें चंड अशोक कहा जाता है। उसके पश्चात जिस प्रकार से उन्होंने ज़िंदगी जी, राइट, टिल 260 तक, राइट, तो उसे काम अशोक कहते हैं, राइट, क्योंकि उन्होंने प्लेजर वाली लाइफ जी, भोग विलास वाली। और उसके कलिंग युद्ध के पश्चात, राइट, क्योंकि उसमें लाखों लोग मारे गए थे, राइट, तो नेचुरली वो ब्लड शेड देख के घबरा गए थे। ठीक है, एंड हेंस ही डिक्लेयर्ड और ही हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट दैट ही हैड एडवोकेटेड वन पॉलिसी ऑफ द धम्मा एंड देन ही वॉज कॉल्ड एज धम्म अशोक। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट दैट द Ashoka the Great, right? So basically he used the inscriptions to proclaim what he understood to be dharma। ठीक है, उन्होंने जो है he was the first ruler, that Ashoka was in fact the first ruler who inscribed his message to his subjects and officials on stone surfaces, right, natural rocks and the polished pillars। तो ये जो आप देखते हैं ना कि
कई जगह जैसे हम किसी फोर्ट में जाते हैं तो उसके बाहर जो है ग्रेनाइट स्टोन पे कुछ लिखा हुआ होता है, लाइक ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन और वो मार्बल स्टोन पे, इजंट इट। या इनफैक्ट इन दिनों तो अगर हम किसी बिल्डिंग में भी जाते हैं तो उस बिल्डिंग के बाहर भी एक स्टोन रखा हुआ होता है और उसमें कुछ मेंशन होता है कि दिस बिल्डिंग वाज इनॉग्रेटेड बाय सो एंड सो। ठीक है, तो ये जो ये सोच है ना, ये कहाँ से आई है? ये सोच यहाँ से आई है, अशोका टाइम पीरियड से। Ashoka was the first person who started engraving on the stone to convey the message what he felt about his state to his subjects। ठीक है, वो अपने नागरिकों को इंस्क्रिप्शंस द्वारा संबोधित करते थे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दैट द स्टाइल ऑफ अशोका, राइट। सो और इसके द्वारा स्टोन जो इंस्क्रिप्शन है ना, इसके द्वारा उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। राइट, व्हाट इज़ धम्म? राइट, धम्म क्या है? तो जो अशोक है वो खुद ही पूछते हैं कि धम्म क्या है। राइट, अपने द्वितीय शिलालेख में ये उनके n नंबर ऑफ द शिलालेख हैं। ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन हैं, स्तंभ, दैट्स व्हाट दैट स्तंभ लेख जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने द्वितीय स्तंभलेख में अशोक स्वयं ही पूछता है, राइट, किम चु धम्मे, राइट, यानी धम्म क्या है? तो इसका उत्तर भी वो खुद ही देता है। राइट, व्हाट ही आंसर्स, अब आसिनवे बहुकथाने दयादाने सचे साचिए। राइट, सो दैट इज नथिंग बट दैट फ्रीडम फ्रॉम डिप्रेविटी, राइट, मच गुड मर्सी, राइट, दाने मीन्स लिबर्टी, right, purity, right, truthfulness। so ये that means that all the good moral values that is having the dhamma। ठीक है, another important thing was that after the sources, this is what that we have discussed about sources of the Mauryan empire। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो you have to prepare it, right, regarding the foundation of Mauryan empire। and the second one is that is nothing but that is of the sources of the Mauryan history। ठीक है, so the next is what that this is what that कलिंगा वॉर, राइट, जिसके बारे में मैंने रेफर किया था कि कलिंगा में जो युद्ध होता है 262 के आसपास, तो उसमें अशोका की विजय होती है, लेकिन जो ब्लडशेड है, राइट, तो उससे अशोक अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं। ठीक है, अंदर से वो टूट जाते हैं। राइट, अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं कि हाँ, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 1.5 लाख लोग मारे गए, कुछ सोर्सेज कहते हैं 2.5 लाख लोग मारे गए, बट ये तो है कि जो नुकसान हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ था। राइट, और ये कहीं ना कहीं अशोका को ट्रांसफॉर्म करने में कलिंगा वॉर थी। ठीक है, और अब देखिए कि 265 में ये जो पैच था 300 वाले मैप में, राइट, तो वो कलिंगा भी अब मौर्य साम्राज्य का अंग हो चुका है। दिस इज़ व्हाट दैट अशोका द ग्रेट कन्वर्ट्स टू बुद्धिज़्म, राइट, टू बिकम मोर पीसफुल अशोका कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म टू बुद्धिज़्म। ही डज नॉट फोर्स हिज सिटीजन टू कन्वर्ट विथ हिम दो, राइट। तो यही तो उनकी महानता थी कि वो तो कन्वर्ट हुए, बट उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को फोर्स नहीं किया कि आपको भी कन्वर्ट होना है, आप हिंदू हो तो हिंदू रहो, नो प्रॉब्लम, राइट। इज इट क्लियर? Ashoka placed edicts around his empire, right? He placed edicts with laws and Buddhist saying around his empire. He wanted spread his message, right? This is what that one of the important pillar, right? ये पिलर के ऊपर टॉप में देख सकते हैं आप एक लॉयन जैसा प्रतीत हो रहा है। इज इट क्लियर? तो दिस इज सच टाइप ऑफ द पिलर्स ही हैव erected throughout the country, right? Why was Ashoka's governing style successful? So that's what that the pillar, that each quote that was inscribed on Ashoka's pillar, right? On the roads trees have been planted for the enjoyment of animals and men. I have had ponds dug and shelters erected along the roads
everywhere I have had wells dug, right? This is what that justice, what Ashoka had felt, right? That means that pure justice should be given to the people, right? Then if the unconquered people on my border ask what is my will, they should understand this. I desire that they should trust me and have only happiness in their dealing with me, right? एवरीवेयर आई अशोका द किंग ऑफ पियादसी, पियादसी हमने पिछले वीडियो में हमने डील किया था, ठीक है? सो पियादसी बिलव्ड ऑफ द गॉड्स हैव अरेंज्ड फॉर टू काइंड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मैन एंड ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। ये महानता देखिए आप, राइट? मतलब ही वॉज द रूलर, मतलब कहने का मतलब ये है कि मनुष्यों के लिए तो हॉस्पिटल्स की बात होती थी, इज इट क्लियर? लेकिन आज से 2200-2300 साल पहले कोई शासक जानवरों के इलाज की भी बात करे तो दैट इज़ व्हाट दैट ग्रेटनेस, इज इट क्लियर? okay, this is what that the next topic we will deal in the next segment, right? So the administration, is it clear? What is administration? Administering the empire, that means that किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य जो है वह शासित हो रहा है, right? So the establishment of the Mauryan Empire, right, ushered in a new form of government, that is of a centralized empire, यानी कि एक केंद्रीयकृत साम्राज्य की स्थापना की गई थी, right? The Mauryan Empire indicates the triumph of monarchy as a political system over tribal republics, right? Why political? It was a monarchical form of government, no doubt, right? And there was a win over tribal republics because there was an n number of the republics existed during the emergence of the Mauryan Empire, right? At the center, the king had power to enact laws, ठीक है? The ruler used to enact the laws. The king is called by Kautilya the Dharma Pravartaka, or promulgator of the social order, ठीक है? दैट मीन्स दैट कि जो शासक है वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने वाला है या करवाने वाला है। देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं, टू एडवाइज द किंग, लाइक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो एक्टेड एज ए पॉलिटिकल चेक, राइट? अशोका इन हिज फर्स्ट सेपरेट एडिक्ट, ठीक है, दैट वाज नथिंग बट एट धौली एंड जोगड़ा, राइट? तो दिस इंस्क्रिप्शन, द एडिक्ट इन धौली एंड जोगड़ा सेज सवे मुनि से पजामामा, राइट? दिस इज ए प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है? दैट मीन्स दैट ही सेज दैट सवे मुनि से पजामामा, राइट? दैट मीन्स दैट ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, यानी मैं, जिसका मतलब ये है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है, ठीक है? यानी वो अपनी प्रजा को अपनी संतान के रूप में ट्रीट करता था। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ व्हाट द पैटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ अ किंग टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, राइट? अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, centralized administration. Then what about political centers? What about capital city? So there were 5 major political centers, right? The first one is that is of the capital of पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जैसे मैंने बताया था कि पहली बार जो मगध साम्राज्य में उदयन के समय इसको राजधानी बनाया गया था, राइट? दूसरे जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे, राइट, 5 पॉलिटिकल सेंटर थे। एक पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला जो कि नॉर्थ वेस्ट में गंधार में, उज्जैनी जो सेंट्रल इंडिया में, तोसली जो उड़ीसा में है, सोनगिरी जो कर्नाटक में है, ठीक है? तो ये प्रमुख 5 सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज प्रोविंशियल सेंटर थे, जहाँ जो पाटलिपुत्र है वहाँ तो शासक बैठा है,
राइट। और बाकी जो प्रोविंशियल सेंटर है ना, वहाँ गवर्नर के सपुर्द था वो। दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन, राइट। हाउ, जो तक्षशिला है, राइट, आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट दैट वी विल जूम इट, ट्राई टू जूम इट, या थोड़ा तो क्लियर हो रहा है, ठीक है, हाँ। तो अब आप देख सकते हैं कि वो जो नॉर्थ वेस्ट में गंदारा जहाँ लिखा है वो वहाँ डॉट है, दैट्स व्हाट तक्षशिला, राइट। जो तक्षशिला है, राइट, इन द नॉर्थ वेस्ट। फिर उज्जैनी जो है वो सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है। और आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं पाटलिपुत्रा है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट दैट वी कैन से दैट कि ये जो सेंटर हैं ये बहुत ही केयरफुली चूज़न किए गए थे, राइट। दैट मीन्स दैट कि जो तक्षशिला और उज्जैनी है वो व्यापारिक मार्ग के लिए चुने गए थे, राइट। दैट वाज बीइंग सिचुएटेड बिटवीन ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स, ठीक है। और जो दक्षिण में है स्वर्णगिरी, दैट्स व्हाट दैट इन कर्नाटका, राइट, दैट इज बेसिकली फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ द कर्नाटका, राइट। दैट इज बेसिकली टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका, right? So when we are talking about this concept, right, Megasthenes mentioned of a committee with a 6 subcommittee for coordinating resources for military activities, right? तो मैगस्थनीज है, उसने मिलिट्री कमेटी को रेफ़र किया है, राइट। तो मिलिट्री कमेटी जो है उसके साथ जो है 6 सब कमेटियाँ हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है। तो ये सब कमेटियाँ क्या वर्क करेगी? फॉर एग्जांपल जो पहली सब कमेटी है ना, दैट इज़ वन लुक्ड फॉर नेवी, जो पहली है वो नेवी को लुक आफ्टर कर रही है। दूसरी जो है वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविज़न की देख रेख कर रही है, राइट। तीसरी फुट सोल्जर्स की है, चौथी हॉर्सेस की है यानी घुड़सवार की है, पांचवी जो है वो रथ की है यानी चैरियट्स की है, और जो छठी है वो एलिफेंट्स की है, ठीक है। जो सेकंड सब कमिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। because why it was important? Because that had to perform a field task, that is nothing but arranging for bullock cart to carry equipments, for procuring food for soldiers and fodder for animals, and recruiting the servants and artisan to look after the soldiers. तो ये सेकंड कमिटी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आर्मी नेचुरली प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, राइट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग वाज दैट कि ये जो आर्मी है बेसिकली जो किंग या जो राजा है दैट वाज कंसिडर्ड टू बी ए सुप्रीम कमांडर, राइट। किंग वाज द सुप्रीम कमांडर एंड ही पर्सनली सुपरवाइज द आर्मी, हिज एंटायर एग्जिस्टेंस रेस्टेड ऑन आर्मी, राइट। एक विद्वान थे, स्कॉलर थे, जो मैंने पहले रेफ़र किया था, प्लिनी द एल्डर, isn't it? He records that Mauryan army consisted of 6 lakh infantries, यानी जो मौर्यन आर्मी है उसके पास 6 लाख जो है वो पैदल हैं, ठीक है। 30,000 उनके पास घुड़सवार हैं, 9,000 उनके पास वॉर एलिफेंट्स हैं, 1,000 उनके पास रथ हैं, बिसाइड द ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट, राइट। That is what that enormous strength of army 2,300 years ago, right? So that is what that you have to write in points regarding the administration of the Mauryan Empire, right? So this is what that
हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, राइट. 2 points, 1 in favor, 1 against, right. It is the first empire to be found in Indian history, so as of a great importance, but it hardly lasted for 150 years. Is it clear? 150 years ही ये रहा, क्योंकि 185 में जो आखिरी सक्सेसर थे, राइट, अशोका की मृत्यु के 50 साल के पश्चात मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, लगभग 50 साल के टाइम पीरियड में. बृहद्रथ was the last ruler who was assassinated by पुष्यमित्र सुंग, who was commander in chief in the army of बृहद्रथ. ठीक है, तो दिस इज़ वॉट दैट थिंग. अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया था, दैट इज़ वॉट दैट द अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा टू होल्ड द एम्पायर, राइट. तो जो अशोक है उन्होंने, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, राइट. धम्मा का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, राइट. अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछा गया तो फिर धम्मा पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना. तो अशोकाज धम जो है उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है. इज इट क्लियर? हाँ, ये चीज़ है, ये धम का मतलब ये मत लिख देना कि धर्म, ठीक है. धम्मा और धर्म, धम्मा इज़ नॉट एट ऑल ए धर्मा, राइट. धम्मा जो है वो प्राकृत टर्म है, ठीक है. What is it? That's what that after Kalinga war, the greatest ideal and objective before Ashoka was the propagation of Dhamma. That is the fulfillment of which he worked relentlessly, right. Hence, Dhamma is not a religion or a religious system, but in fact it was a moral law, a common code of conduct, or an ethical order, right. Dhamma is nothing but good deeds like kindness, truthfulness, that is what that we have discussed, right. Self-control, purity of heart, right. And number of the things was there, inner and outer purity, right. Naturally, this would ensure well-being of people in this world and the next one. That is what that Ashoka's Dhamma. And for this, स्पेशल ऑफिसर्स, 1 marks क्वेश्चन अगेन हियर. क्या क्वेश्चन बन रहा है वो ध्यान से सुने आप, राइट. जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी वही आंसर है. द स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धम्मामाता वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, राइट. तो जो धम्मामाता है, राइट, धम्मामाता, उस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है. तो ये स्पेशल ऑफिसर्स थे, राइट, जिनको अपॉइंट किया गया था धम्म के मैसेज को का प्रसार करने में, ठीक है. दैट मीन्स दैट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म. ओके, सो दिस इज व्हाट दैट थिंग. A debate is still going on among historians regarding the same, right, regarding that the existence of the Mauryan Empire. Okay, this is what that students we I think I had covered majority of the points, right. Again I will check it out if anything left. The decline of Mauryan dynasty, right, that is what that we have discussed, that after Ashoka's death he was followed by 50 rulers, that was weak rulers. The last Mauryan empire was Bryhadartha, assassinated by Pushyamitra Sunga, right. यहाँ सिर्फ सुंगा लिखा हुआ है, वो सुंगा डायनेस्टी है, राइट. वो कमांडर इन चीफ जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग, ही वाज अ कमांडर इन चीफ ऑफ इन द मौर्यन आर्मी, राइट. और उसके पश्चात Greco-Bactrian kings Demetrius took over the empire in 180 BC and formed the Indo-Greek kingdom. अब देखिए कि कुछ समय के पश्चात अगेन ग्रीक्स आ गए भारत में, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट दैट द मौर्यन एम्पायर, राइट. ये एम्पायर हमने डिस्कस कर ही लिया है. मैप आप देख सकते हैं, राइट. मैप में भी ये पूछा जाएगा, दिस इज़ व्हाट दैट
सी तक्षशिला कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट, राइट, सॉरी एक्सक्यूज मी, ठीक है। देन स्वर्णगिरी दक्षिण में, उज्जैन जो है मध्य भारत में, तोसली देख सकते हैं आप कोस्ट में, उड़ीसा में, ठीक है, एंड पाटलिपुत्र दैट इज़ कैपिटल। तो ये 5 जो प्लेस है, बाकी लिव इट, बाकी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्लेस जो हैं ये आपको मैप में करने हैं, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो आई हैव कंप्लीटेड। एनसीईआरटी का भी लगभग मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। आई विल चेक इट आउट, जस्ट वेट ए मिनट। This I had covered. Administering the empire, this also I had covered. Right here it is written Takshila, Ujjaini, Toshali, Swarnagiri, ठीक है। Then लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट भी मैंने कवर कर ली है, राइट, पिछले सेगमेंट में। अरे मैं ग्रीक वाली जो हमने पिछले वीडियो में डील किया था, ठीक है। ये जो है ये लॉ एंड कैपिटल है, हाँ ये रह गया था, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दिस इज़ व्हाट दैट द लॉ एंड कैपिटल जो हमारा नेशनल सिंबल है, ठीक है। तो हमने ये अशोकन एम्पायर से लिया है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दैट द ग्रेटनेस ऑफ द एम्पायर, राइट। तो दिस इज़ व्हाट दैट मैनी ऑफ द कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑफ अशोका, राइट। दैट्स व्हाट दैट जो उनके इंस्क्रिप्शंस हैं that is bit very different from that most of the other ruler, right. In conclusion we can say that Ashoka was more powerful and industrious। ये ध्यान दीजिए, पावरफुल तो बहुत सारे शासक हुए हैं बट वो इंडस्ट्रियस भी थे, राइट। उनमें एक जुनून था, राइट, रिगार्डिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। So he was not only powerful but he was industrious also, and also more humble than later rulers, right. This is also one of the important point that he was a humble, right, whereas the later rulers जो बाद के शासक थे ना, who merely adopted the grandiose titles, वो बड़े बड़े टाइटल अज्यूम कर लेते थे, महाराजा धीराज इत्यादि, है ना, परम भट्टारक इत्यादि। बट अशोका ने जो है लोगों के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए काम किया। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट द नेशनलिस्ट लीडर्स इन 20th century regarded him as an inspiring figure। Is it clear? So this is what that the thing, right। ये जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में जो उनके इंस्क्रिप्शंस हैं, इज़ इट क्लियर। इसमें तो मेंशन नहीं, आपके बुक में पेज नंबर 33 में देख सकते हैं आप, इज़ इट क्लियर। तो वो जो बुक में है उनमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो मैप में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो ट्राइंगल में है ना रेड में, ठीक है, दैट इज़ मेजर रॉक एडिक्ट्स, राइट। तो ये ट्राइंगल वाले लगभग आप सभी कर दीजिए, रेड ट्राइंगल, राइट। मानसेरा, सहबाजगरी, राइट, फिर यहाँ पे जोगुडा, राइट, फिर यहाँ सन्नाती, गिरनार, सौपारा। तो ये महत्वपूर्ण है, राइट। ब्लू में जो है दैट्स व्हाट दैट पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें 2-3 जो मैं बता रहा हूँ वो टिक कर दें आप, ठीक है। दैट्स व्हाट सारनाथ, राइट, देन भबरू, बैराट, इज इट क्लियर, मास्की एंड सांची, राइट, सांची, रुमंदी, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अराराज, राइट, मेरठ। सो इतने काफ़ी है, सारे करने की ज़रूरत नहीं, ये जितने मैंने बताए हैं इन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट दैट ये मेंशन हो रखा है यहाँ पे,
right? This I had covered, right? What the king official did, this also I had covered. अर्थशास्त्र ये भी हो गया है, राइट? ओके, सो दिस इज़ व्हाट दैट न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, ये हम अगले सेगमेंट में करेंगे, ठीक है? सो आई हैड कवर्ड दिस आल्सो, राइट? ये सेशंस, सो आई होप दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट? सो जो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट बताया है वो आप टिक कर देंगे, ठीक है? और बाकी जो असाइनमेंट है वी विल डील द असाइनमेंट, राइट? एंड देन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट दैट द न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, राइट? We will discuss in the next segment, right? Thank you, students. Thanks.